Good morning. So there is one question, most probably from the from the worksheet that I have given you. Question is y is equal to x plus half. सब लोग देखें into x minus 1 by x plus 1. इसको सॉल्व करना है. ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई एम गिविंग यू हिंट. देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आप इस पहले फंक्शन को कंसिडर दिस एज fx and consider the second function as gx and then apply product rule. पहला तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो. ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स इज माइनस 1 प्लस एक्स प्लस हाफ एक्स माइनस 1 बाई 2x प्लस हाफ. ये हो जाएगा. ठीक है, सो व्हेन यू आर गेटिंग दिस, ये जो एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास जो आया इसके ऊपर आप सम और डिफरेंस रूल अप्लाई कर दो. So these are the two ways in which you can solve this question. So please try it out. ये कर सकते हो आप. ठीक है ना, x minus 1 by x plus 1 को देख के डरे ना. इसको इधर आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, इस रूल से कर सकते हैं. ठीक है, दो तरीके हैं आपके पास, करके एक बार ट्राई कीजिएगा. ठीक है, so we will start with the agenda today. I hope you understood it. This is one of the question from the worksheet, most probably, right? Saparna, this is a question from the worksheet, right? Okay, ठीक है. तो समझ में आया आपको? दो रूल्स मैंने बता दिए हैं. whichever suits you, do that and you should be able to get the answer. Clarity है ये? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं. So now we will talk about how functions are created. If you remember how functions are built, ये प्रोसेस हमें समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट विल हेल्प अस टू सॉल्व चेन रूल के प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. तो सपोज आई गिव यू सम एग्जांपल. सपोज आई गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये फंक्शन कैसे बना होगा? ठीक है, हाउ दिस फंक्शन वुड हैव बीन क्रिएटेड. सबसे पहले हमारे पास x होगा, इसको हमने स्क्वायर किया होगा तो वी वुड हैव गॉट एक्स स्क्वायर. और उसके बाद उसके ऊपर हमने 4 ऐड किया होगा, समथिंग प्लस सम कांस्टेंट ऐड किया होगा तो वी वुड हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसे बिल्ड होगा? हमारे पास x रहा होगा, x का हम क्या करेंगे, x का हम स्क्वायर करेंगे प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. और देखो, सपोज वी आर हैविंग साइन ऑफ 2x. ये फंक्शन कैसे बिल्ट अप हुआ होगा? सबसे पहले हमारे पास x होगा. ठीक है, x को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? वी मल्टीप्लाई इट विथ 2. ठीक है ना, x को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, सो वी गॉट 2x. और फिर इस पूरे 2x को हमने साइन के अंदर डाल दिया तो वी गॉट साइन ऑफ 2x. इस तरीके से ये फंक्शन बिल्ड होता है. ठीक है ना, इस तरीके से ये फंक्शन बिल्ड हुआ. सपोज मैं एक और फंक्शन लेता हूं, इस प्रोसेस को समझो. आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स. साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कैसे बिल्ड करें? इसको बिल्ड करने का तरीका है, सबसे पहले हमारे पास x होगा, फिर हमने इसको किया होगा स्क्वायर तो ये होगा एक्स स्क्वायर, और फिर इसका हमने ले लिया होगा साइन, सो वी वुड हैव गॉट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. इस तरीके से ये फंक्शंस बिल्ड होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम x, राइट. क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैं सिखाऊंगा, बट ये रूल्स जानने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्यूशन लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. साइन ऑफ रूट एक्स कैसे ये किया गया होगा? सबसे पहले हमारे पास x होगा, हमने x का क्या किया होगा? पावर हाफ. तो ये क्या बन गया होगा? रूट एक्स. x का पावर हाफ इज रूट एक्स, राइट. x का पावर हाफ इज रूट एक्स. और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे साइन ऑफ
रूट एक्स टू गेट व्हाट, टू गेट साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, साइन कर लेंगे फिर इस रूट एक्स का टू गेट साइन ऑफ रूट एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। सपोज इफ आई से एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 2, ये फंक्शन कैसे बिल्डअप होगा? सोचो। सबसे पहले हमारे पास x होगा। अब यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूं उसको देखो। सबसे पहले मेरे पास x होगा, इस x का मैं स्क्वायर करूंगा। अच्छा, कभी भी अगर फंक्शन के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर कभी भी फंक्शन के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो उसको हम एक ही स्टेप में करेंगे, एक ही स्टेप में करेंगे। तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x को मैंने उसका स्क्वायर किया प्लस 3 किया, सो वी आर गेटिंग व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इससे बनेगा, ये करने के बाद ये x के का स्क्वायर करूंगा, ये ब्रैकेट मतलब जो था उसका स्क्वायर प्लस 3 करूंगा, तो एक ही स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा। अब इस पूरे चीज का मैं कर दूंगा स्क्वायर, तो विच विल गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला मैंने यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बोला कि इफ फंक्शन हैव समथिंग एडेड, then perform it, perform it at the same step. Perform it at the same step. क्लैरिटी है ये? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x है, x का आपने जो था उसका स्क्वायर किया, प्लस कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसको उसी स्टेप में कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 उसी स्टेप में कर लेना है, मतलब क्या है? मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है ना, देखो ये x है, वो बोलेगा पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर लाएगा, फिर बोलेगा इसके ऊपर जो भी था उसके ऊपर प्लस 3 करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो ये दो स्टेप में कर लिया उसने, एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 3 आने के लिए उसको दो स्टेप लगे, तो ये दो स्टेप डिजायरेबल नहीं है। समझ में आ रही है? ये दो स्टेप डिजायरेबल नहीं है। अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है फंक्शन में, तो आप डायरेक्टली यहां से यहां पूछ सकते हो एक ही स्टेप में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई विल गिव यू एग्जांपल, ये समझना जरूरी है, हाँ इसको समझो, क्योंकि हम अभी चेन रूल का मैं आपको रूल समझाऊंगा, तो उसके लिए बेसिक ये स्टेप है, ये क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन बनता कैसे है। क्लैरिटी है ये? सो डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? क्लियर है ये? सो एक्स का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आया। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों को दो सेपरेट फंक्शन ना माने, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये गलत होगा। आपको डायरेक्टली अगर कुछ चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाना है। स्क्वायर किया, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट लो, पावर कुछ भी रेज करोगे तो उसके लिए अलग फंक्शन होगा। लेकिन अगर आप कुछ पावर कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अलग फंक्शन होगा। लेकिन अगर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम स्टेप में ही उसको कर डालो। समझ में आया मैंने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं, डो नॉट वरी। क्लियर है ये? क्लियर है? इस पेज को अच्छे से उतारो, वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज फास्ट। डन? डन? समझ में आया? चलो और देखते हैं, और देखते हैं। देखो एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम्पल्स ही चलेगा थोड़ा इस स्लाइड में भी, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? सपोज मैं आपको बोलता हूं, सुना ध्यान से, सपोज मैं आपको बोलता हूं क्रिएट साइन स्क्वायर एक्स, ये कैसे क्रिएट करोगे? हाउ दिस विल बी क्रिएटेड? सबसे पहले एक्स होगा, याद रखो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, एक्स का स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स होगा। फिर आप क्या करोगे, इस एक्स को आप साइन के अंदर रखोगे, तो यू विल गेट साइन ऑफ एक्स। सुना,
बिकॉज ये स्क्वायर है, मैंने बोला स्क्वायर रेज करो, क्यूब रेज करो, टू द पावर फ्रैक्शन रेज करो, या किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, तो वो अलग स्टेप में होगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो सेम स्टेप में होगा। तो यहाँ पे तो कुछ एक्स के साथ कुछ एडेड नहीं है कि मैं सेम स्टेप में कर दूं, ठीक है ना। सो व्हाट आई विल डू, तो इट इज एक्स का, एक्स को पहले साइन किया, साइन फंक्शन, तो आई गॉट साइन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा साइन एक्स का होल स्क्वायर करूंगा, तो आई विल गेट साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज हाउ आई विल क्रिएट दिस फंक्शन। क्या क्लियरिटी है, क्या क्लैरिटी है, थोड़ा बोलना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक और एग्जांपल लो। सपोज आई गिव यू ln ऑफ, ध्यान से देखो, घबराओ मत। सपोज आई गिव यू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, एनीवन कैन यू प्लीज ट्राई इट आउट? कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले x है, फिर क्या x का स्क्वायर करूंगा, अच्छा यहाँ पे +4 है, तो इसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर फिर +4 करके फिर से स्टेप क्रिएट करना है, या एक ही स्टेप में डाल दूं मैं? प्लस अगर होगा तो क्या एक ही स्टेप में आ जाएगा? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। प्लस होगा तो एक ही स्टेप में आ जाएगा, तो क्या ये एक्स स्क्वायर +4 होगा? ये इसको सीखो प्लीज। अब क्या करें, अब इसका ln लेंगे, तो व्हाट आई विल गेट, ये बना आपका फंक्शन। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है ये? अच्छा, इधर देखो, साइन ऑफ 2x + 4, इसको कैसे क्रिएट करूं? ये फंक्शन कैसे बनेगा? सब लोग पार्टिसिपेट करें, अभी आपका दिमाग चलने लगा है, प्लीज पार्टिसिपेट। इसको कैसे क्रिएट करें? साइन ऑफ 2x + 4, हाउ टू क्रिएट दिस? साइन ऑफ 2x + 4, हाउ टू क्रिएट दिस? बोले, साइन ऑफ 2x + 4, हाउ टू क्रिएट दिस? सबसे पहले x को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, बिकॉज ये +4 है, तो इसको इसी स्टेप में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x + 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मतलब ऐसा नहीं करेंगे, सुनो ध्यान से। x है, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके ऊपर +4 करूंगा, ये गलत होगा, डोंट डू इट। एक ही स्टेप में प्लस या माइनस रहेगा तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? 2 से मल्टीप्लाइड था x, तो इसीलिए मुझे दूसरा स्टेप करना पड़ा, लेकिन +4 भी आ रहा है तो +4 उसी स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएगा, +4 उसी स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नो, उसी स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2x + 4, 2x + 4 आ गया, तो ये गलत होगा, ये मैं आपको गलत लिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये करने के बाद मैंने इसको क्रॉस किया है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि ये गलत है। क्लैरिटी है ये? अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 2x + 4 है, अब क्या करें, अब ये पूरा 2x + 4 साइन के अंदर आ जाएगा, तो विल यू गेट साइन ऑफ 2x + 4? ये आप शायद लिख नहीं पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट लुक एट द स्टेप्स, आर यू एबल टू फॉलो देम, हाउ द फंक्शंस आर बिल्ट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट रियली वेल कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे बिल्टअप होते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं चेन रूल में जाऊंगा, तो चेन रूल का पहला स्टेप में ही आपको समझ में आएगा कि मुझे ये करना जरूरी है, तभी मैं चेन रूल कर पाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, टेल मी वेदर यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। सपोज इफ आई डू cos स्क्वायर 2x + 5, इसको कैसे करूं, ये फंक्शन कैसे बिल्ड करूं, हाउ टू बिल्ड ऑन दिस फंक्शन? करो अपने कॉपी में। सबसे पहले x होगा, फॉलो मी। x के बाद क्या करूं, क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। विल x से डायरेक्टली मैं 2x + 5 पे आऊंगा, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। दिस इज द राइट वे, x से डायरेक्टली 2x + 5 पे आओ। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्लैरिटी है ये?
डायरेक्टली आप आए x से 2x+5 पे। अब ये पूरे चीज का आप कॉस लोगे, पूरे चीज का आप कॉस लोगे, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट cos of 2x+5। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अब स्क्वायर है तो अब पूरा चीज का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट cos स्क्वायर 2x+5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और सवाल करो। सपोज e टू द पावर x स्क्वायर, ये फंक्शन कैसे बिल्डअप करोगे? सोचो एक मिनट। e टू द पावर x स्क्वायर, हाउ वुड यू बिल्ड अप दिस फंक्शन? ये फंक्शन कैसे बिल्डअप होगा? कर सकते हो, चलो ट्राई करो। सबसे पहले x होगा, सबसे पहले x होगा, फिर उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर है बोल के नो नेक्स्ट स्टेप लगेगा। उसके बाद e का पावर कर दो, इसको जो भी था उसका पावर कर दो, तो यू विल गेट e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल टेक दोस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ब्लैंक ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ब्लैंक ब्रैकेट मतलब उससे पहले जो है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी वाला को देखो, e टू द पावर x स्क्वायर को देखो, x था, ब्लैंक ब्रैकेट का स्क्वायर किया, मतलब इस एरो के आगे जो फंक्शन आ रहा है वो यहाँ पे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब e टू द पावर x स्क्वायर इस एरो के पहले जो फंक्शन आ रहा है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा ब्रैकेट की जगह पे, तो मेरे को e टू द पावर x स्क्वायर मिलेगा। क्या बात समझ में आई है? अब यहाँ पे देखो x 2x+5 हुआ, cos यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ये यहाँ पे आएगा, तभी तो मुझे cos 2x+5 मिलेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ये cos 2x+5 आएगा, तभी तो मुझे cos स्क्वायर 2x+5 मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पैटर्न समझ में आया? sin 2x+4 2x, ये ब्रैकेट में क्या आएगा x, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या आएगा 2x+4, तो विल गेट sin ऑफ 2x+4। क्या क्लैरिटी है ये? अब ln ऑफ x²+4, देखो x से यहाँ पे ब्रैकेट में x आएगा, x²+4, ये फिर से इस ओपन ब्रैकेट में जाएगा, देन आई विल गेट ln ऑफ x+4। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? बोलो। x ये यहाँ जाएगा, आई विल गेट sin x, ये sin x यहाँ पे जाएगा ओपन ब्रैकेट में, देखो sin स्क्वायर x। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्लियर? क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पूछा जा रहा है सर ये जो cos स्क्वायर जो भी है 2x+5 ब्रैकेट के अंदर, इसको सेकंड स्टेप में ही नहीं कर सकते क्या? मतलब x से डायरेक्टली हम cos स्क्वायर 2x+5 में नहीं, यही आपको समझना है कि फंक्शन कैसे बिल्डअप होता है। सबसे पहले आप यू नो आप एकदम जो अंदर वाला पार्ट है उसको बनाओगे, सबसे अंदर वाला पार्ट जो है 2x+5, पहले वो बनेगा, फिर cos ऑफ 2x+5 बनेगा, फिर cos स्क्वायर होगा। ऐसा डायरेक्टली आप जंप नहीं कर सकते हो, दिस इज समथिंग अ रूल दैट यू नीड टू फॉलो। डायरेक्टली कर दोगे तो चेन रूल में आपको गलत आंसर आएगा। तो यू नो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं अभी लिखाऊंगा आपको, what we need to understand is that when the function is built, ठीक है, तुमने ऑनियन देखा है घर पे, ऑनियन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, when you peel an onion you find different layers, right? तो ऑनियन में सबसे अंदर वाला एक लेयर होगा, उसके बाहर एक लेयर होगा, उसके बाहर एक लेयर होगा, एंड लाइक दिस देयर आर मेनी लेयर्स। तो ऑनियन कैसे बना हुआ होगा? सबसे पहले अंदर का लेयर बना होगा, उसके ऊपर उसके बाहर वाला लेयर, उसके ऊपर उसके बाहर वाला लेयर, उसके ऊपर उसके बाहर वाला लेयर, ऐसे बना होगा। ये सोच रहे हैं हम कि इस तरीके से बना होगा, ऐसे ही बनाया जाएगा। ऐसा ही कोई कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले अंदर का बनेगा, फिर उसके बाहर बनेगा, फिर उसके बाहर बनेगा, फिर उसके बाहर बनेगा, इस टाइप से। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जब हम बिल्ड करते हैं तो सेम लॉजिक को, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है।
समझ में आई बात? तो सबसे पहले इनर मोस्ट, तो x से स्टार्ट करते हैं हम, और ग्रेजुअली जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता जाता है हम बिल्ड करते चलते हैं उसके ऊपर। ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? गुड। सो मीन्स मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन कराया, अगर आप देखोगे लास्ट स्लाइड में भी हम फंक्शन बिल्ड कर रहे थे, और यहाँ पे भी हम फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी, राइट? अभी मैं आपको एक दो फंक्शन और देता हूँ, ये आप खुद से करोगे, ठीक है? नाउ यू विल डू इट योरसेल्फ। आ जाओ। सपोज आई गिव यू अ फंक्शन लाइक अंडर रूट ऑफ 2x² + 4, ये एक फंक्शन लो। दूसरा आप लो साइन स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x + 3। तीसरा आप लो साइन ऑफ e⁻x²। एक्चुअली मैंने ये फंक्शन सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए दिए हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे फंक्शन आपको फिजिक्स में नहीं मिलेंगे। यू डोंट रिक्वायर दीज फंक्शंस इन फिजिक्स, बट ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट फास्ट। ओके, आपने बिल्ड कर लिया फंक्शन। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, √2x² + 4 क्या होगा? सबसे पहले x होगा। आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू वर्क ऑन दिस प्लीज, ठीक है? तो ये x आया यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसे? वी विल डू इट तो ये आया 2x² + 4। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये आया 2x² + 4। उसके बाद आपने ये पूरे चीज का पावर हाफ रेज कर दिया होगा, तो यू वुड हैव गॉट 2x² + 4 टू द पावर हाफ। ऐसे ही आया आपका पहला वाला। दूसरा वाला देखें, ये क्या किया होगा आपने? आपने x से स्टार्ट किया होगा, तो यू हैव समथिंग लाइक, तो आपका 2x + 3 आया होगा। फिर आपने क्या किया होगा? इस समथिंग का पावर हाफ रेज किया होगा, तो यू वुड हैव गॉट अंडर रूट ऑफ 2x + 3। फिर आपने क्या किया होगा? ये पूरे चीज को आपने साइन के अंदर डाल दिया होगा, तो आपने साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x + 3 लिया होगा। फिर ये पूरा चीज जो है इसको स्क्वायर किया होगा, तो इट विल बी साइन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2x + 3। क्या मेरी बात समझ में आई है? समझ में आई है? क्या किया मैंने? देखो, इसको, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। x से आपने सबसे पहले 2x + 3 क्रिएट किया, ठीक? अब 2x + 3 का पावर रेज किया हाफ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, क्योंकि स्क्वायर पावर रेज करना इज सेपरेट, राइट? तो सेपरेट मतलब अलग 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 स्टेप में करेंगे, वो एक ही स्टेप में पॉसिबल नहीं है। अंडर रूट 2x + 3, अब इसका साइन लिया, और फिर साइन जो आया उसका स्क्वायर किया आपने, तो यू गॉट साइन स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट लेयर्स तैयार हुए, ठीक है ना? ये आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने कराया है ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, ठीक है ना? फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डू नॉट वरी। तो आपको जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो वैसे ही दिए गए जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग फंक्शंस लाइक दिस। अच्छा, इसको देखते हैं, साइन ऑफ e⁻x²। ये तो अजीबोगरीब फंक्शन है, क्या ऐसा फंक्शन हमें फिजिक्स में देखने को मिलता है? नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। आइए x से क्या करें? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो x² आएगा ये, ठीक है? उसके बाद ये पूरे फंक्शन को e का पावर कर देंगे, तो e⁻x² आ जाएगा, और पूरे इसको साइन के अंदर ले लेंगे, तो क्या ये साइन ऑफ e⁻x² आ गया। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी नाउ।
क्लैरिटी हाउ द फंक्शंस आर बिल्ट, क्या क्लियर है ये, समझ में आया? नाउ वी विल गो टू द चेन रूल। नाउ वी आर रेडी टू गो टू द चेन रूल। इसको क्या करना ना, इसको एक बार जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ना, खुद से एक बार उसे क्रिएट करने की कोशिश करना। ओके, बिफोर आई गो टू चेन रूल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे साइन स्क्वायर किया तो क्या ये स्क्वायर रूट का साइन इंप्रूव मतलब रिमूव नहीं होगा? मैंने साइन का स्क्वायर किया है, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर नहीं किया है। क्या दोनों में डिफरेंस है? साइन का स्क्वायर किया है मैंने, आई हैव नॉट डन साइन ऑफ √2x+3 का होल स्क्वायर, ये मैंने नहीं किया है। यस और नो? ठीक है, ये समझो। सो इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए आइए, अब हम आते हैं चेन रूल। अब सुने, चेन रूल में क्या होता है कि हमने जो अभी जो फंक्शंस क्रिएट किए हैं ना, हमें उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज, सुने ध्यान से, चेन रूल में सपोज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आई गिव यू अ क्वेश्चन लाइक साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सपोज इफ आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट साइन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोचो, आपने साइन ऑफ x का तो डिफरेंशिएशन आपने याद कर लिया था, सर ने याद करने के लिए बोला था, ये cos x पता है मुझे, बट बेटा साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करूं? फंस गया मैं। हाँ, साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करूं? फंस गया मैं। हाँ, तो अब क्या करना है? अब लगाना है चेन रूल। सुनो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाने का तरीका, साइन 2x कैसे क्रिएट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उसे हमें लिखना है। चलो लिखते हैं। साइन 2x कैसे क्रिएट होगा, तो बहुत फंक्शन आसान है। सबसे पहले x रहा होगा, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यू वुड हैव गॉट 2x। फिर आपने इसको अंदर, इसको साइन के अंदर ले लिया होगा, तो आपको साइन 2x मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, कितने लेयर्स मुझे मिल रहे हैं, फील करना व्हाट आई एम सेइंग, कितने लेयर्स मुझे मिल रहे हैं? 3 लेयर्स। अब इन तीनों लेयर का मुझे सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना है, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हर एक लेयर का डिफरेंशिएशन का, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल गिव मी द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। फिर से सुनो, कितने लेयर्स बने? 3 लेयर्स बने। इट इज लाइक पीलिंग एंड ऑनियन, इट इज लाइक पीलिंग एंड ऑनियन। सो 3 लेयर है। जब तुम ऑनियन को पील करते हो, सबसे पहले कौन सा लेयर बाहर निकलता है? जब तुम ऑनियन को पील करते हो, अभी तक ऑनियन पील ही नहीं किया है, किसी ने प्याज नहीं छिलाया, ऑनियन को पील करते हो जब, कौन सा लेयर सबसे पहले बाहर आता है? सबसे आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। यस और नो? हाँ। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप आउटर मोस्ट लेयर से इनर मोस्ट लेयर की तरफ ट्रैवल करोगे। जो एकदम लास्ट में बना, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट, आउटर लेयर। ये मिडिल लेयर, ये इनर लेयर। अब इन सभी लेयर्स की सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं। देन आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस चेन रूल। समझ में आ रही है बात? मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके करवा रहा हूँ, बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है थोड़ी सी, मैं बताया, इससे पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टेल यू। नाउ वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स सो यू विल गेट क्लैरिटी। तो ये आउटर लेयर। अब सुनना, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा d बाई dx ऑफ साइन 2x, सुनना, तो इसको मैं पढ़ूंगा क्या, d बाई dx ऑफ कुछ साइन कुछ, सॉरी, d बाई dx ऑफ साइन, ये जो 2x है ना, इसको मैं पढ़ूंगा कुछ। सो d बाई dx ऑफ साइन कुछ मीन्स d बाई dx ऑफ साइन x जो है वो लगाऊंगा यहाँ पे, इट विल बी cos कुछ, बट x की जगह पे आएगा कुछ, x की जगह पे क्या आएगा? कुछ, कुछ मतलब समथिंग। सो d बाई dx ऑफ साइन 2x, तो ये d बाई dx ऑफ साइन कुछ बोलूंगा इसे मैं, एंड इट विल बी cos कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लेयर क्या है? नेक्स्ट लेयर है d बाई dx ऑफ 2x। ये करने में मुझे दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे आता है, सर ने पढ़ाया है। 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, बिकॉज वो कांस्टेंट है, इट विल बी 2 ओनली। 2 इंटू dx बाई dx, dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1, तो यू विल गेट 2 ओनली। एंड लास्ट
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या होगा, ये होगा 1। तो इन सबको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा कॉस ऑफ कुछ क्या था 2x इंटू 2 इंटू 1, तो रिजल्ट विल बी 2 cos 2x। क्या मेरी बात समझ में आई, रिजल्ट विल बी 2 cos 2x। हर एक लेयर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो और उनके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये है चेन रूल, बट इस तरीके के फंक्शंस आपको सबसे ज्यादा यही मिलेंगे फिजिक्स में, तो ये समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है। आइए मिलके करते हैं। सबने नोट कर लिया था? नोट करना दोस्तों, वरना फंस जाओगे बुरी तरीके से। cos 2x, let us say we want to do differentiation of cos 2x, how would we do it? सबसे पहले cos 2x को बनाएं, बिल्ड कीजिए। कैसे बिल्ड होगा cos 2x? बेसिक स्टेप्स हमें पता है। क्या x से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल वी गेट 2x? यस। फिर क्या इसको cos के अंदर लेंगे, विल वी गेट cos 2x? यस। क्या आउटर लेयर इनर लेयर समझ में आया आपको? आउटर लेयर कौन सा है, cos 2x। अब आप इसमें देखना प्रोफिशिएंसी अचीव करोगे, स्पीड अचीव करोगे। गाइज मैं आपको एक बात बोलूं, प्लीज ट्रस्ट मी, अगर आप सिस्टम के आगे बैठ के सिर्फ मुझे सुन रहे हो ऐसा और ऐसे ऐसे टाइम पास कर रहे हो, आप कुछ नहीं सीखोगे। बेटर है कि यू ड्रॉप द आइडिया ऑफ परस्यूइंग फिजिक्स। अगर मैं जो जो बोल रहा हूँ अकॉर्डिंगली आप लिख रहे हो, समझ रहे हो और आप सिंसियर हो, तभी मेरे पास आओ। अदरवाइज आपका समय बर्बाद होगा। आई डोंट वांट टू चार्ज यू फॉर माय फीस इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जस्ट लीव इट। मैं 50 बार बोला हूँ, हर बच्चे को बोल रहा हूँ मुझे नोट्स चाहिए। मैं अभी क्लास के बाद जिस बच्चे को बोलूंगा वो मुझे नोट्स भेजेगा, स्नैपशॉट भेजेगा कि मैंने ये पूरा नोट्स लिया है। अगर उसने नहीं भेजा तो आपको तुरंत मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा। वो मेरे पास किसको निकालूं, किसको रखूं, किसको नहीं रखूं, मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा बस। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जिसके ऊपर मैं मेहनत करूं और जो वो जिनको जो बोल रहा हूं वो नहीं कर रहे हैं। मैं क्लास के बाद अनाउंस करूंगा किस बच्चे से मुझे नोट्स चाहिए। अगर उसने नोट्स मेरे को विद इन हाफ एन आवर नहीं भेजा, उसका नाम सीधा सीधा हटा दूंगा मैं ग्रुप से, जिस ग्रुप में भी वो हो। खटाक से कल से आपको लिंक ही नहीं आएगा। आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस। इफ यू डू नॉट डू इट, फॉरगेट अबाउट बीइंग स्टडीड बाय मी। ठीक है ना? मेरे से पढ़ने की बात ही मत करना, क्योंकि मैं टाइम पास करता नहीं हूँ, है ना? जो रेलेवेंट होता है वही बात करता हूँ। ठीक है? तो देखो cos 2x 2x x, ये आउटर लेयर आया, ये मिडिल लेयर आया, ये इनर लेयर आया। मेरी बात समझ में आई है? अब हम क्या करेंगे, अभी हम हर एक लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे। करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। दूसरा लेयर क्या है, मिडिल लेयर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। और सबसे आउटर इनर मोस्ट लेयर क्या है, x। डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 2 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। इसको मैंने क्या बोला है, कैसे समझना है इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ cos कुछ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन कुछ। cos कुछ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन कुछ। और कुछ की जगह पे क्या डालूंगा, क्या वो होगा 2x, क्योंकि कुछ की जगह पे 2x था। अब इसको 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 कर दे मल्टीप्लाई, क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन 2x। क्या ये सबको समझ आ रहा है? विल द रिजल्ट बी -2 साइन 2x। ये आपका आंसर है। क्या क्लैरिटी है? कितने लोगों का ये आंसर आया? कितने लोगों का ये आंसर आया? कितने लोगों का ये आंसर आया? समझ में आया? क्या क्लैरिटी है? गुड। एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी सब लोग टाइम पास कर रहे हो। क्या क्लैरिटी यही है? ये ट्राइंग टाइम्स है। अगर मेरे पास क्लास के सामने आप होते ना, फेस टू फेस, मैं चेक कर लेता आपने क्या लिखा है क्या नहीं, उसी टाइम पे क्लास के बाहर कर देता मैं। अभी नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ, तो अभी भी मेरे पास गोल्डन प्रिंसिपल है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप नहीं करोगे तो मत आओ क्लास यार, है ना? फायदा नहीं है कुछ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम। ठीक है? चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने साइन 2x cos 2x किया है। मैं आपको एक और यहाँ पे फंक्शन देता हूँ,
सपोज इफ आई गिव यू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x+3, ये करना है मुझे. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू अप्लाई योर हेड. चलो 1 मिनट का समय लो, फास्ट. ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? ऑल ऑफ यू रिटन डाउन दिस प्रीवियस स्लाइड. इससे सिंप्लीफाई ज्यादा इस सेक्शन को नहीं किया जा सकता. मैं आपको बता रहा हूं, आप में से जो लोग मैथ्स लिए होंगे ना, वो जब मैथ्स करेंगे तब भी वो देखेंगे कि सर ने जो मेथड बताया था फिजिक्स में वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है. ठीक है. ओके चलिए आइए मिलके करते हैं इसे. अंडर रूट 2x+3. ठीक है, हो गया. ये लास्ट स्लाइड हो गया सबका? एवरीवन लास्ट स्लाइड सबका हो गया है? एवरीवन आइए. डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x+3, ये कैसे करें? आइए मिलके करते हैं. देखिए x होगा पहले मेरे पास, फिर इसको 2 टाइम्स समथिंग +3, प्लस है तो एक ही स्टेप में हो जाएगा. फिर क्या करूं? फिर करूं इसका स्क्वायर रूट, तो क्या ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x+3. फिर क्या करूं? फिर करूं इसका साइन, सॉरी, हाँ ये हो गया, हो गया. पहुंच गए हम लोग, है ना? पहुंच गए हम लोग. तो अब हम आउटर लेयर से इनर लेयर जाएंगे. वी नो द प्रोसेस, वी नो द स्टेप्स, हमें पता है. आउटर लेयर से इनर लेयर जाएंगे, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग. लिखेंगे हम यहाँ पे, ये आउटर लेयर है. पहले लिखना जरूरी है, एक दो मतलब 10-15 सवालों में. उसके बाद ये सब आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, ये आप मेंटली करोगे. ठीक है ना? अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन. आइए. डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 2x+3. ठीक है, सुनना इंपॉर्टेंट है ये सुनना ध्यान से. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3, ये तो लिखना सबको आ गया. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो लिखना सबको आ गया. आई एम प्रीटी मच श्योर ये सब लोग को सबको लिखना आ गया है. एवरीवन चलो. डी बाई डी एक्स, इसको क्या लिखूं रे? इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ का पावर. हाँ, पावर रूल लगाना है ना मुझे. कुछ का 2x+3, गलत कर दिया, 2x नहीं, 2x+3 का पावर हाफ. तो मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा, कुछ का पावर हाफ. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? हाफ कुछ का पावर हाफ -1, विच इज -हाफ. और कुछ की जगह पे जो एक्चुअल था वो रख दूंगा, विच इज 2x+3. ध्यान से देखो, -हाफ. क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है? बस यही क्लिंचिंग था, बस यही क्लिंचिंग था. क्या ये सबको समझ में आएगा? एवरीवन यार बोलो यार, प्लीज प्लीज यार. Just do not keep mum. You need to speak out. Otherwise, how the hell I would know, man, whether you're understanding or you're not understanding. मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, आप मैथ्स में भी जब पढ़ोगे ना, आपका टीचर से आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जितना मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ. आपको समझ में आ रहा है? Yes, I will, but you need to speak up, खुशी, right? If you do not, then it will not help ना. मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको कि आपको पूछना है यार. जब ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताओ. बता रहा हूं, देखो. डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x+3. ठीक, अंडर रूट 2x+3, ध्यान सुनो, अंडर रूट ऑफ 2x+3 है. अच्छा, अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स होता, क्या तुम्हें कुछ भी दिक्कत आती? मैं पूछ रहा हूँ जो बोल रहा हूँ. अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स होता, क्या तुम्हें कुछ भी दिक्कत आती? हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे, इसका आंसर हाँ या ना में आएगा. क्या कुछ भी दिक्कत आती? नहीं. नहीं, क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सिंपल पावर रूल है. सिंपल पावर रूल है ना? सिंपल पावर रूल है सर. एक्स टू द पावर हाफ करते तो हाफ एक्स टू द पावर हाफ -1 कर देते. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि अब बेटा यहाँ पे x की जगह पे 2x+3 है, तो 2x+3 होगा तो क्या करेंगे? तो वही मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे भी आपको पावर रूल लगाना है. जब भी x छोड़ के एक कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया, x छोड़ के 2x+3, 5x+7, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है? उस चीज को कुछ मान लेना है और कुछ मानते हुए पावर रूल लगा देना है. कुछ का पावर हाफ.
लगाओ पावर रूल। पावर रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आया, कुछ आया, हाफ माइनस वन माइनस हाफ आया। अब ये कुछ की जगह पे एक्चुअली क्या था, क्या था कुछ की जगह, समथिंग लिखो। कुछ अगर अच्छा नहीं लग रहा समथिंग लिखो, हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग टू द पावर हाफ। कुछ सबको पसंद नहीं आ रहा, हिंदी में लिखा हुआ है, क्यों क्यों लिखे हम हिंदी में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ का पावर हाफ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा समथिंग लिख लो, समथिंग टू द पावर हाफ, पावर रूल लगेगा, लगाओ पावर रूल। अब वहां पे कोई बच्चा बोलेगा सर अगर वो पावर रूल कैसे लगेगा, तो मैं बोल रहा हूँ वही रूल है, पावर रूल उसमें लगाओ, है ना। उसको ये पूरे 2x+3 को ऐसा नहीं तो मानो, पूरे इस 2x+3 को आप मान रहे हो x, लेट अस से ये x है, और x मानते हुए आप पावर रूल लगा दो, और फिर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो क्या, 2x+3। क्या बात समझ में आई है, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, बैक 2x+3। क्या क्लैरिटी है ये, क्या बात समझ में आई है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है। अब देखो सेकंड स्टेप, चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए। मैं बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट है ये बहुत आपको काम आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3, अब इसका क्या करना डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3 करना आता है क्या हमें, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3 करना आता है क्या, हाँ आता है सर। सम एंड डिफरेंस रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, विल इट बी 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, विल इट बी 2, विल इट बी 2 एवरीवन, यस और नो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आई बात समझ। ये आया 2, डी बाई डी एक्स ऑफ x ये क्या आएगा, ये आएगा 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या इनके बीच में क्या साइन आएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन, यस और नो, मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बोलो, हाफ इंटू 2x+3 टू द पावर माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1, क्या 2 2 मर जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा 2x+3 टू द पावर माइनस हाफ, यस और नो एवरीवन, क्लैरिटी है, पक्का, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, क्लियर है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ये करके दिखाओ मुझे, ये आपने कर लिया, गुड। सपोज आई गिव यू दिस क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x, ये करके दिखाओ तो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x, ये पहला दे रहा हूं, और दूसरा एक सवाल दे रहा हूं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये दो सवाल दिए हैं, चलो एक मिनट ट्राई करो। ओके, लेट्स सी, आइए मिलके करते हैं, पहला वाला देखते हैं, आइए सब लोग देखें। सबसे पहले हमारे पास x है, फंक्शन कैसे बिल्ड होगा इसके ऊपर ही पूरा अंडरस्टैंडिंग है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2x, ठीक है। उसके बाद ये पूरे चीज को साइन के अंदर लेंगे तो वी विल गेट साइन ऑफ 2x,
और फिर ये पूरी चीज को हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो वी विल गेट साइन स्क्वायर ऑफ 2x। दिस इज व्हाट वी विल गेट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल गेट। क्या क्लैरिटी है? साइन स्क्वायर ऑफ 2x, दिस इज व्हाट वी विल गेट। ठीक है, अब देखें आप, अब मुझे यहाँ पे चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल लगाने के लिए मुझे कैसे मूव करना पड़ता है? आई हैव टू मूव फ्रॉम आउटर लेयर टू इनर लेयर। अब अगर आप देखोगे, ये आपका आउटर लेयर है, ये आपका इनर लेयर है, लेकिन बीच में मिडिल लेयर 2 है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं मिडिल लेयर 2, इसको नाम दे रहा हूं मिडिल लेयर 1। ये मिडिल लेयर 1, ठीक है ना, 2 मिडिल लेयर। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, आइए मिल के करते हैं। देखो, यहाँ पे मुझे आपका हेल्प चाहिए। सपोज इफ आई वांट टू डू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, पहला ये आया। दूसरा आया टी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। फिर आया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। फिर आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये थोड़ा सा मैं टफ ही करा रहा हूं क्लास के प्रैक्टिस के लिए। इतना टफनेस लेवल आपको फिजिक्स के किसी भी जगह पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉजिकली सोचो, यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? क्या रूल लगेगा? पावर रूल। ये साइन 2x को x मान लो, साइन 2x को x मान लो, तो क्या हो जाएगा? 2 कुछ 2 माइनस 1, तो इट विल बी व्हाट? 2 टाइम्स कुछ की जगह पे क्या है? साइन 2x। ठीक है, और 2 माइनस 1 इज 1। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। देखो ध्यान से, तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो इसको कैसे करें डिफरेंशिएशन? ध्यान से सुनना, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ। देखो, आपको अगर मैं बोलता प्लीज डू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या आप फंसते? क्या आप फंसते? बिल्कुल नहीं। हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो 2x आ गया, उसको x मान लो, कुछ की जगह पे x मान लो और डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? कॉस कुछ। बट कुछ की जगह पे क्या था? कुछ की जगह पे था 2x। क्या मेरी बात समझ में आई? अब करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। डी बाई डी एक्स 2x में कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज इजी, वी नो इट। डी बाई डी एक्स ऑफ x, दिस इज ऑल्सो इजी, वी नो इट। ये आया 2, ये आया 1। अब इन सबको आपको करना है मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, विच इज 4 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये आपका रिजल्ट आया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? एवरीवन क्लियर है? किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो बोलो, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो बोलो। साइन स्क्वायर 2x आपको समझ में आया? साइन 2x आपको समझ में आया? देखो, साइन स्क्वायर 2x जो था, कुछ का पावर, क्या आपको दिख रहा है वहां पे पावर रेज्ड है? पावर रेज्ड दिखेगा तो हिंट दे रहा हूं मैं, देखो पावर रेज्ड अगर दिखेगा तो पावर रूल लगाओ। ठीक है, साइन के साथ कुछ अगर आ रहा है अंदर में, कुछ टिपिकल सा एक्स नहीं है, कुछ टिपिकल सा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, और कॉस लिखने के बाद जो डिफिकल्ट सा आ रहा था वो लिख दो, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करो, फिर x का डिफरेंशिएशन। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। समझ आया क्या? समझ आया क्या? अच्छा, अब देखो, अब ये साइन 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको करते हैं, मिलके करते हैं। इसका क्या होगा जी? इसका क्या होगा? ये बनेगा कैसे? एनीवन, एनी आइडिया? ये बनेगा कैसे? पहले x, फिर
यही बन जाएगा। फिर क्या ये 3 लेयर आप बना पाए? क्या ये 3 लेयर आप बना पाए? एवरीवन, एवरीवन, चलो आउटर से इनर लेयर मूव करो, कोई खास बात नहीं है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, करो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये पहला डिफरेंशिएशन होगा। अब करके दिखा दो। अब आपको करना आना चाहिए। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 है? एवरीवन, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 है? हाँ सर। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? इसको भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इट विल बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, विल इट बी 4x, will it be 4x everyone, will it be 4x everyone, d by dx of 2x square plus 3, will it be 4x everyone? ये डिफरेंस करना नहीं आ रहा है, सम एंड डिफरेंस रूल है, ये आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? यस और नो एवरीवन? फिर d by dx of sin of 2x plus 3, साइन के बाद देखो एक टिपिकल सा फंक्शन आ रहा है, तो मैंने क्या सिखाया था? साइन ऑफ कुछ, साइन ऑफ कुछ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ कुछ, ठीक है? तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इन तीनों को आपस में आपको करना है मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4x cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू गेट अ क्लैरिटी? डिड यू गेट अ क्लैरिटी? डिड यू गेट अ क्लैरिटी? मैं लास्ट सेट एक क्वेश्चन ले रहा हूं एंड देन वी विल एंड द डे फॉर टुडे। ओके, आइए ध्यान से देखेंगे सब लोग। एक सवाल ले रहा हूं मैं आपके लिए। सपोज इफ आई से d by dx ऑफ साइन 4 2x, ये सवाल ले रहा हूं। d by dx ऑफ साइन 4 2x, ये सवाल ले रहा हूं। और दूसरा सवाल ले रहा हूं d by dx ऑफ, सपोज इफ आई से अंडर रूट ऑफ साइन x। ठीक है, अंडर रूट ऑफ साइन x मतलब, इसका मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ साइन x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? साइन x टू द पावर हाफ, या साइन हाफ x, या साइन x हाफ। कौन सा सही है? कौन सा सही है ए बी सी में से? रूट साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? ए, केवल ए, या मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट? क्या बी भी लिख सकते हैं? करेक्ट, ए एंड बी दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। करेक्ट, ए एंड बी दोनों सही है, सिर्फ ए एंड बी जवाब दोगे तो गलत हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। क्या क्लैरिटी यही है? मैथ सही रखो बेटा, अदरवाइज सिर्फ फिजिक्स नाम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे मैथ्स, है ना? फिर से बोल रहा हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 4 2x, ये बनेगा कैसे? x 2x साइन ऑफ 2x साइन 4 ऑफ 2x। ठीक, आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। ये सबको समझ में आया? अब आउटर लेयर से इनर लेयर मूव करो। टफ है क्या? कोई टफ नहीं है, अगर समझ में आ गया। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, एकदम टफ नहीं है, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। ये मिडिल लेयर 2, ये मिडिल लेयर 1। अब करो डिफरेंशिएशन, करते रहो। चलो बताओ, खटाखट खटाखट करो इसे। सबसे पहला d बाई डी एक्स ऑफ साइन 4 2x, मुझे इसका रिजल्ट बताओगे आप। d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, d बाई डी एक्स ऑफ x। बोलो, ये सबका रिजल्ट मुझे चाहिए, बोलो। पहले का रिजल्ट कौन बताएगा? अब लिख के मत बताओ, हाथ उठा के बताओ। लिख के मत बताओ, हाथ उठाओ, मैं आपको मौका दूंगा, माइक पे बोलो। बोलो, कौन बोलेगा? देखो,
किसको समझ में आया, किसको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? देखो कॉन्फिडेंस कितना कम है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो बेटा कहाँ से सीखोगे तुम? इतना कम कॉन्फिडेंस में तुम कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करोगे? कम ऑन, बोलो बोलो। हाँ कौन बोलेगा मुझे ये? एनीवन जिसको कॉन्फिडेंस है? किसी को नहीं है, बोलो। 4 sin 3 2x। एक सेकेंड, क्या किया तुमने, बोलो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4 2x, इसको क्या किया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ टू द पावर होल उसका 4। कुछ टू द पावर 4, कुछ टू द पावर 4 मतलब ये आ जाएगा 4 कुछ टू द पावर 3, राइट? 3। और यस सर। कुछ की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन 2x sin का 2x पावर 3 विच 3। इज 4 साइन क्यूब 2x। यही बोलना चाहते थे तुम? बिल्कुल सही, यस सर। बिल्कुल सही। चलो हाथ नीचे करो। एनीवन एल्स हु वांट टू गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन? एनीवन एल्स? कोई और? कोई और? क्या बात है दोस्तों, ऐसा क्या डर रहे हो यार? क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस देखो कितना कम है और तुम करने आ रहे हो फिजिक्स कंपटीशन का। क्या क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। कॉन्फिडेंस रखो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, बोलो। चलो हाथ उठ रहे हैं इतना बोलने के बाद, बोलो बोलो सपर्णा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का कुछ, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा आवाज, जल्दी बोलो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का कुछ हाँ इज इक्वल्स टू कॉस इन ब्रैकेट 2x। वेरी गुड, इसका रिजल्ट आ जाएगा cos ऑफ 2x। वेरी गुड, एकदम सही है। साइन कुछ का डिफरेंशिएशन cos कुछ आएगा और कुछ की जगह पे 2x, बिल्कुल सही। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। वेरी गुड, एंड पुट योर हैंड्स डाउन। वेरी गुड। लास्ट वाला तो मैं पूछूंगा नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये आएगा 2 और ये आएगा 1, इन सबको करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका वैल्यू है 4 साइन क्यूब 2x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू 2 इंटू 1, तो ये 8 आ गया। 8 ये रिजल्ट आएगा आपका। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस रिजल्ट। अब ये वाला बता दो, ये वाला कौन बताएगा? हु वांट्स टू गिव द आंसर? पहले से हाथ उठाओ, पहले से हाथ उठाओ, पहले से हाथ उठाओ, पहले से हाथ उठाओ। कुछ हाथ नहीं उठाना, काहे का हाथ? कॉन्फिडेंस की कमी, ये नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मेरे पढ़ाने के बाद यार, है ना? ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये मिडिल लेयर है। चल पार्थ बोल, बोल पहले। सर हाँ पहले डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स बोल पार्थ, इसका रिजल्ट क्या होगा? सर रूट साइन एक्स को कह सकते हैं साइन एक्स टू द पावर हाफ। सर तो हाफ साइन एक्स रेस टू माइनस हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप बोल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप मिडिल लेयर, और थर्ड लेयर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इन सबको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आ जाएगा? हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर माइनस हाफ। बस खत्म, कहानी खत्म है। क्या बात समझ में आई है? क्या कॉन्फिडेंस आया है? थोड़ा थोड़ा आया है। कॉन्फिडेंस दिखाओ, खुद डरो मत, ठीक है? डरो मत, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? चलो वी विल मीट टुमारो, बाय, टेक केयर।